Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn about heat और इसके पहले हमने थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उससे हम क्या मेजर कर रहे थे? हीट मेजर कर रहे थे। तो आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है जो कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। नाउ हीट एनर्जी कैसे फ्लो करती है? तो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। तो एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास ये कॉफ़ी मग, ठीक है। अगर हम इस कॉफ़ी मग को बाहर रखते हैं या खुले में रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद कॉफ़ी जो है, बहुत गर्म कॉफ़ी मग अगर हमने बाहर रखा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया, रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, जो कॉफ़ी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी थोड़ी देर बाद, है ना। कॉफ़ी हम बोलेंगे कि हाँ कॉफ़ी ठंडी हो गई है, तो कॉफ़ी ठंडी हो गई मतलब कॉफ़ी का जो टेम्परेचर था वो लो हो गया, कम हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? तो व्हाट हैपेंस टू अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी व्हेन वी कीप इट इन ओपन फॉर सम टाइम? यस, कॉफ़ी कूल्स डाउन, कॉफ़ी जो है वो ठंडी हो जाती है और आसपास की जो सराउंडिंग वाला जो टेम्परेचर होता है वो हॉट हो जाता है, ठीक है। तो हीट एनर्जी जो है वो कॉफ़ी से आसपास में जो सराउंडिंग था वहाँ पे फ्लो हो गई। तो कॉफ़ी कैसे सॉरी हीट कैसे फ्लो हुई? कॉफ़ी मग से और सराउंडिंग की तरफ, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो हुई। सो द हीट एनर्जी फ्लोज टिल द कॉफ़ी कम्स टू नॉर्मल टेम्परेचर। और जब तक कि कॉफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर तक नहीं आ जाती तब तक हीट फ्लो होती रहेगी। ऐसे ही अगर हमने बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में अगर हमने चाय का कप रख दिया है, बहुत गर्म चाय थी, तो क्या होगा, चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी और जो उसका पानी था, जो आइस वाला वाटर था, वो कैसा हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हीट एनर्जी फ्लो हुई। कैसे फ्लो हुई? टी से आइस वाटर की तरफ, आइसी वाटर की तरफ फ्लो हो गई। नाउ हाउ लॉन्ग विल द हीट फ्लो? हीट कब तक फ्लो होती रहेगी? तो हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट लोअर टेम्परेचर। हमें पता है कि हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो जैसे ही हीट फ्लो होगी, तो जब तक कि दोनों चीज़ों के, हायर और लोअर टेम्परेचर वाली दोनों चीज़ों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, तब तक हीट फ्लो होती रहेगी। द हीट एनर्जी फ्लो टिल बोथ ऑब्जेक्ट अटेन द सेम टेम्परेचर। और जब तक कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेते। मान लो जो कॉफ़ी मग था वो सराउंडिंग का वाले टेम्परेचर में आ गया और सराउंडिंग थी जो थोड़ी हॉट हो गई, तो दोनों का टेम्परेचर समान हो गया, सेम हो गया, तो हीट तब तक फ्लो होती रही। तो हीट जो है, हीट विल फ्लो टू द कॉल ऑब्जेक्ट, बट कब तक फ्लो होगी? जब तक कि हीट एनर्जी जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को सेम नहीं कर देती ना। कोला का एग्जांपल देख लेते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को आप बाहर रखोगे फ्रिज के, तो क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक आप बोलोगे कि हाँ ये कोल्ड ड्रिंक जो है वो गर्म हो गई। तो वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे आएगी, गर्म कैसे होगी? तो जो आसपास का टेम्परेचर था वो हॉट था और कोल्ड ड्रिंक जो थी वो कोल्ड थी। तो आसपास के टेम्परेचर से हीट किसकी तरफ फ्लो होगी? कोल्ड ड्रिंक की तरफ फ्लो होगी और कोल्ड ड्रिंक को नॉर्मल टेम्परेचर में ला देगी। नाउ द हीट एनर्जी कब तक फ्लो होगी? जब तक कि कोल्ड ड्रिंक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। हीट ट्रांसफर के 3 वेज है। द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर किसे कहते हैं? जब हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर होती है उसे ट्रांसफर ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर कहा जाता है। हीट ट्रांसफर के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन 3 तरीकों से हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो कंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने एक रॉड लिया है, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है, और आपने कैंडल को इस साइड से लाइट किया, आपने आयरन रॉड लिया है, ठीक है। तो अगर आप इसे दूसरे एंड से पकड़े रखोगे तो दूसरा एंड आयरन का आपको हॉट लगेगा थोड़ी देर बाद। हाँ, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो इस एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या होगी, फ्लो होगी। तो जहाँ पे हीट एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो होती है, इट इज कंडक्शन। नाउ इन केस ऑफ सॉलिड,
हीट ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जब सॉलिड्स की बात आती है तब हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है। जैसे कि यहाँ पे पेन का एग्जांपल दिया गया है। अगर आप किसी पेन को पकड़े रखते हो, वो पेन फ्लेम पे रखा हुआ है, गैस पे रखा हुआ है, और आप उस पेन को पकड़े रखोगे थोड़े टाइम तक उसके हैंडल से, तो थोड़ी देर बाद आपको वो हैंडल हॉट लगेगा, आपको पकड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आप नहीं पकड़ सकते हो, आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत हॉट है, अब नहीं पकड़ा जाएगा, और आप उसे छोड़ दोगे। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ? जो फ्लेम पे था वो तो पेन था, पर आपको जो हीट लग रही है वो कहाँ पे लग रही है? हैंडल पे लग रही है। तो यहाँ पे भी हीट एनर्जी पेन से हैंडल की तरफ ट्रांसफर हो रही है, फ्लो हो रही है। सो कंडक्शन हो रहा है। बट अगर आप उसी पेन को, वुडन हैंडल है, ठीक है, उसका हैंडल जो है या तो प्लास्टिक या तो वुड का है, तो उसके आप पकड़ोगे तो आपको हीट ज़्यादा नहीं लगेगी। या तो मान लो कि आपने किसी क्लॉथ को रैप करके, किसी कपड़े को उस पर रैप करके, लपेट के, और फिर हैंडल को पकड़ा है, तो आप इस हैंडल को पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको गर्म नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें से हीट फ्लो नहीं हो पाएगी उस क्लॉथ में से। Now let's see this activity. To understand the process of conduction, यहाँ पे भी हम कंडक्शन को समझेंगे। तो कंडक्शन को समझने के लिए हमें चाहिए एक कैंडल, एक मेटेलिक रॉड चाहिए, देन एक स्टैंड चाहिए जिस पे आप उस रोड को फिक्स करोगे। तो आप किसी भी स्टैंड पे रोड को फिक्स करोगे, देन कैंडल को लाइट अप करोगे। ठीक है, जब आप कैंडल जलाओगे तो आपको क्या देखने मिलेगा? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जो हीट है उसकी वजह से ये रॉड जो है, ये मेटेलिक रॉड जो है वो गर्म होने लगेगा। जैसे जैसे मेटेलिक रॉड गर्म होगा तो उसके ऊपर रखी हुई कैंडल जो है वो पिघलने लगेगी। ठीक है, वो कब तक पिघलेगी? जब तक कि जो रॉड है वो पूरा बहुत ज़्यादा गर्म होकर और सारी कैंडल्स पिघल नहीं जाती, जब तक वो हीट होता रहेगा। जब तक इसको हीट मिलेगी तब तक ये हीट एनर्जी को फ्लो करेगा। ठीक है, तो कैसे फ्लो करेगा? जो फर्स्ट वाली जो कैंडल थी वो सबसे पहले मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, पिघल जाएगी। इसके मेल्ट होने के बाद जो लास्ट वाली कैंडल है, आखिरी जो कैंडल है वो सबसे लास्ट में पिघलेगी। तो ये हीट एनर्जी जो है वो इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफर होगी धीरे धीरे, और ये कैंडल्स जो है वो मेल्ट होगी। तो यहाँ पे भी कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब ऐसे मटेरियल्स जो कि हीट एनर्जी को फ्लो होने देते हैं, जिनमें से हीट एनर्जी फ्लो हो जाती है, तो उन्हें कहा जाता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इनकी एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। इन सब के पास अगर आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये भी गर्म हो जाएंगे, ये जो है हीट को ट्रांसफर करेंगे। बट कुछ ऐसे भी मटेरियल है जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो उन्हें कहा जाता है पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स जो है उनमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे कि हमने देखा था कि अगर वुडन हैंडल से आप पेन को पकड़ रहे हो तो आपको गर्म नहीं लगेगा वो पेन। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हैंडल जो है वो वुडन हैंडल है और हीट को वो ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है। या प्लास्टिक या कॉटन क्लॉथ, जैसे हमने देखा था कि अगर हम कॉटन क्लॉथ भी रैप करके कोई हॉट ऑब्जेक्ट पकड़ते तो हमें वो गर्म नहीं लगता, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ है वो हीट को फ्लो नहीं होने देता है। So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.